हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग वेब चैनल। यहाँ आपको मिलती है बैंकिंग में होने वाले डेवलपमेंट की सारी खबरें। बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस स्पीड से चल रही है इस बाईपार्टाइट सेटलमेंट की मीटिंग, अब जो नेक्स्ट कोर कमेटी मीटिंग यानी जो मेन कमेटी मीटिंग है उसकी डेट आउट हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले जो 29 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसके बारे आप सभी ने पढ़ा था कि 12.5% का पे हाइक आईबीए ने ऑफ़र किया है। ऐसा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सर्कुलेट हो रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत पुख्ती खबर लाया हूँ इसके बारे कि क्या ये फैक्ट है, क्या ये सच है या नहीं। तो आप अभी इस वीडियो में आगे देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट कोर मीटिंग, जो नेक्स्ट नेगोशिएशन की मीटिंग जो होने वाली है मुंबई में, उसकी डेट फाइनलाइज हुई है। वो डेट है 25 अक्टूबर, यानी कि आने वाले बुधवार को मेन नेगोशिएशन कमेटी की मीटिंग होगी। अब ये जो कमिटीज़ की मीटिंग होती है, जो मेन नेगोशिएशन कमेटी की मीटिंग होती है, इसमें परसेंटेज पे बातें होती है। जो मेन परसेंटेज हम सबको चाहिए, जो परसेंटेज पे हर बार आगे सेटलमेंट साइन होता है। आईबीए ने पहले ही कह दिया था कि वो चाहती है कि 1 दिसंबर 2023 के पहले सेटलमेंट साइन हो जाए। और हम देख सकते हैं कि महीने में सब कमिटीज़ की मीटिंग को भी देख लिया जाए तो इस महीने ये चौथी या पांचवी मीटिंग होने वाली है। यानी इससे आपको पता चल सकता है कि किस पेस पे मीटिंग्स हो रही है। अब आप ये देखिए कि 29 सितंबर 2023 को जो मीटिंग हुई थी यूएफबीओ और आईबीए की, जो मेन नेगोशिएशन कमेटी हुई थी, उसमें यूएफबीओ ने सर्कुलर निकाला तो उसमें कोई भी जिक्र नहीं किया था परसेंटेज हाइक का। पर व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से हमें ये पता चला कि आईबीए ऑफ़र की थी 12.5% का पे हाइक। इसके अलावा 5 डे बैंकिंग के बारे बहुत अच्छी अपडेट आई थी कि दिसंबर 2 तारीख से या फिर 16 दिसंबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा भी एक बात आई थी कि क्योंकि ये दिसंबर से होगा और ये अभी तय नहीं हो पा रहा है, जल्दी नहीं हो पा रहा है 5 डे बैंकिंग, इसलिए यूएफबीओ एक लेटर लिखेगी डीएफएस को। आप सबको पता होगा कि जो पेंडिंग है 5 डे बैंकिंग की फाइल वो डीएफएस के पास है, आईबीए ने पास कर दिया है। तो डीएफएस को एक लेटर लिखने वाली थी। इसके बारे में इसी लेटर पे लिखा गया था। इसके अलावा इसमें ये भी लिखा गया था कि दिसंबर तक 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट साइन होगा। ये 4 पॉइंट इस सर्कुलर, जो व्हाट्सएप के सर्कुलर है, उस पर आउट हुई थी। मैं आपको बता दूं कि यूएफबीओ ने कोई भी सर्कुलर में नहीं इसका जिक्र किया था, पर ये मुझे कुछ यूनियंस के नेताओं से बात करके ये पता चला है कि ऑफ द रिकॉर्ड सारे डेटाज जब यूएफबीओ को आईबीए ने प्रोवाइड किया गया तो अराउंड 13% का पे हाइक आईबीए ने ऑफ़र किया था। फ्रेंड्स, हर बार आईबीए शुरू करती है 2%, 2.5% से, और इस बार हिस्ट्री मेक हुआ है कि सच में फर्स्ट टाइम 13% के अराउंड पे हाइक ऑफ़र ऑलरेडी हो चुका है। और काफ़ी इंटरनल सोर्सेज से, यानी कि मैं आपको बता दूं कि एक अच्छे नेता से मुझे जानकारी मिली है और ये 13% के आसपास सच में रियलिटी में ये पे हाइक का ऑफ़र दिया गया है। इसके अलावा 5 डे बैंकिंग का जहाँ तक मानना है, इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई कि अंडर सेक्रेटरी ने पास किया, सेक्रेटरी ने रोक के रखा, जो भी। इसके बारे ये अपडेट दिया गया है कि जल्द से जल्द हो सकता है दिसंबर या फिर जनवरी तक 5 डे बैंकिंग ऑफिशियली बैंक्स में आ जाए। इसके अलावा थर्ड जो इसमें पॉइंट था कि आफ्टर मीटिंग आईबीए फॉर्म्ड कमिटीज टू डिस्कस डीए फार्मूला, लीव एंड एलएफसी डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर। ये हुआ फ्रेंड्स 11, 12, 13 तारीख को 3 मीटिंग हुई थी। डीए फार्मूला यानी जो डीए का 2016 को 16 पे लाना है, जो अभी स्टार्टिंग में जो उसे 2016 में लाना है, तो ये भी मीटिंग्स हुई। ये सब मीटिंग जो होती है सब कमिटीज़ मीटिंग होती है। इसमें कोई फ़ैसला नहीं लिया जाता है, बल्कि कुछ डिस्कशन होती है और फिर उसमें जो थोड़ी सी एग्रीमेंट होती है उसे मेन नेगोशिएशन कमेटी में, जो कि 25 तारीख को होगा, उस पर लाया जाएगा। और उस पर अगर सहमति बन गई होगी तो उसके बाद जो सर्कुलर निकालेगी, उसके बाद यूएफबीओ 26 को निकाले या फिर 25 को शाम में ही निकाले, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या फाइनलाइज हुआ है। जिस तरह से मीटिंग की ट्रेंड चल रही है और देखा जाए कि 13% के आसपास ऑलरेडी आईबीए ऑफ़र कर चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएफबीओ ने जो मांग की थी वो अराउंड 40% यानी 40% के आसपास मांग की थी, जिसमें से आईबीए ने ऑलरेडी 13 के अराउंड
इसमें 12.5 लिखा गया है, पर मुझे जितना पता चला 13% के आसपास उसमें ऑफ़र किया गया था। और हो सकता है कि जो 25 अक्टूबर को जो मीटिंग होगी, जो आने वाले नेक्स्ट वेडनेसडे को मीटिंग हो रही है, उसमें ये गैप और कम होगा। यानी अगर आप मान लीजिए कि वो 13% का भी अगर उन्होंने हाइक दिया था, ऑफ़र किया था, और यहाँ से 40% की मांग है, तो यूनियंस भी कुछ घटेगी और आईबीए भी कुछ बढ़ेगी। और आईबीए जिस तरह से तेज़ी से मीटिंग करी, वो चाह भी रही कि दिसंबर तक मीटिंग्स फाइनलाइज हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो मुझे लगता है कि 15% के आसपास इस 25 अक्टूबर को आईबीए ऑफ़र दे देगी। हाँ, पिछले दो बार जो बाइपार्टाइट साइन हुए हैं 10th और 11th, तो 15% के आसपास हुए हैं। पर इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से प्रॉफिट हुई है बैंक्स की, अराउंड 18 से 20% के आसपास यूनियंस उस पर एग्री करेगी, ऐसा अनुमान है। और 15% पे तो एग्रीमेंट नहीं होगा, तो 25 अक्टूबर के बाद भी 1-2 मीटिंग्स होगी, जिसमें अराउंड 18 से 20% की पे हाइक ज़रूर इस बार होनी चाहिए। रहा बात 5 डे बैंकिंग का, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो लेटर लिखने वाली थी यूएफबीयू, वो अभी नहीं लिखी है, और 25 अक्टूबर को जो मीटिंग होगी उसके बाद ही वो लेटर लिखेगी डीएफएस को कि कब तक इस सेटलमेंट को, इस 5 डे बैंकिंग को लाया जाएगा। पर ये श्योर है कि 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट बहुत जल्द साइन होगा, और उसी के साथ साथ 5 डे बैंकिंग हो सकता है इस दिसंबर या हो सकता है जनवरी बैंकर्स को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट टाइमली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पे वेज रिवीजन से होने वाली जो अपडेट आती है मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।